ओके, यहाँ पे हमें कहता था लिगेंड, हमने कहा था लिगेंड किसे कहते हैं। तो बेसिकली आपको मैंने बताया था कि जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नेचर होता है उसका नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है एक टाइप से कैसा होता है, आपका जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि जो है शेयरिंग के रूप में होता है। किसके किसके बीच में होता है, सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड के बीच में होता है। अच्छा, लिगेंड जो है कैसा बिहेव करता है, लुईस एसिड के रूप में या लुईस बेस के रूप में, लुईस बेस के रूप में। जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लुईस एसिड कह देते हैं। Each ligand should have at least one filled orbital containing a lone pair of electron. अगर आपके पास जब भी एक लिगेंड देगा तो हमेशा एक ऑर्बिटल को क्या कर देगा, फिल कर देगा। ठीक है, यानी कि जब भी देगा तो कैसा करेगा, एक लिगेंड जो है एक ऑर्बिटल को फिल करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दे और एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दे। जब भी फिल करेगा, चाहे यहां करे या यहां करे, हमेशा एक ऑर्बिटल को फिक्स करेगा। इसको एस कहते हैं, इसको पी कहते हैं। और एस में एक ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में कितने होते हैं, 5। और जो है एफ में कितने होते हैं, 7। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ओके। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो है लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जितना लॉन पेयर डोनेट करेगा, लॉन पेयर नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि लॉन पेयर हर बार जरूरी नहीं कि हर बार जो है उसके पास क्या हो लॉन पेयर। जितना वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ना, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। कहां डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल में जो है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। बेसिकली ध्यान रखिएगा, जितना उसके पास क्या हो, जो है क्या कहते हैं कि जितना वो लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको मैंने बताया था कि मोनोडेंटेड लिगेंड होगा तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही उसका जो है क्या हो जाएगा, जितना जो है बाहर में लिखा होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन है। लेकिन बायडेंटेड होगा तो आप उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फिर वो कहता है फोर्थ पॉइंट कि जब हम लोग ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं तो वो नया ऑर्बिटल बन जाता है। जैसे आपको मैं कहूं कि यहाँ पे s और यहाँ पे p ऑर्बिटल है और हमने इन दोनों को मिलाया, तो अब जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, sp3 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 बन जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मोतीचूर का लड्डू है और एक बूंदी का लड्डू है, दोनों को हमने क्या करा, तोड़ दिया और दोनों का तोड़ के आप लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दिया। तो आप लोग क्या करोगे, उसको जो है एक नया टाइप का कहोगे कि मिठाई मिला। ठीक है, इसकी एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है, सेम होती है, याद रखिएगा। इसकी यहाँ पे नहीं, sp3 अब एक नया टाइप का ऑर्बिटल बन गया और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक को कोई दिक्कत तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, द वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन linearly overlap with the filled orbital of the ligand to form coordinate covalent bond। इसको कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर से लिनियरली ओवरलैप करेगा तो कुछ इस प्रकार से करेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ओके। चाहे ये ऐसे करे, चाहे एक्स एक्सिस पे करे या वाई एक्सिस पे करे या जेड एक्सिस पे करेगा, अगर जो लिनियरली करेगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, जो है कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं मेटल और जो है लिगेंड के बीच में बना रहे हैं, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड पड़ जाता है। ठीक है, अब कहता है 6 पॉइंट,
द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल एंड देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस गिवन अ डेफिनिट ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स आयन। इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना वो बिल्कुल फिक्स होती है, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल जो है क्या होगी, फिक्स होगी। अब जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग जो है इसके बारे में जो है नहीं बता पाएंगे कि इसकी ज्योमेट्री, सॉरी इसकी ज्योमेट्री हम लोग नहीं कह सकते कि चेंज होगी, क्योंकि ये हमेशा एक डायरेक्शन में जो है अटैक करता है, जिस कारण से इसकी ज्योमेट्री ऑलवेज फिक्स होती है। आप लोगों को मैंने बताया था कि ज्योमेट्री हमेशा फिक्स होती है, शेप जो होती है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग जो है बात करते हैं 7th पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये कहता क्या है कि अगर इनर डी ऑर्बिटल का यूज करोगे ना, यहाँ पे n-1 का मतलब है जैसे 4s है तो उससे पहले जो है n-4, n की वैल्यू जो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 4-1 3d अगर ये यूज करते हो तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कराता है। जैसे मैं कहूँ, सपोज कीजिए कि आपके पास ये d है, d में 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे s है और यहाँ पे p है, ठीक है। और एक है, ये s है और ये p है और ये जो है क्या है, d है। अगर यहाँ पे इनर वाला d का यूज हो रहा होगा तो हम लोग उसको कहेंगे dsp3 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कहेंगे, sp3d2 कहेंगे। अगर इनर वाला ऑर्बिटल का यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर। अगर इनर डी का यूज हो रहा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब अंदर में रहते हैं, घर के पास में, अगर आप लोग मदर फादर के पास रहते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, आराम आराम से जो है, यानी कि इसकी स्पिन जो होती है, ऐसा नहीं कि बाहर जैसे होता है ना कि हाँ चलो आज जो हमें चलना है यहाँ, तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। जैसे ये वाला डी जो है इसकी हाई स्पिन होती है, यहाँ पे इसकी क्या होती है, लो स्पिन होती है। और जब घर में रहते हो तो सबके साथ पेड़ बना के, भाई के साथ, मम्मी के साथ, नहीं तो जो है क्या पड़ेगा, डांट पड़ेगा। बाहर में अकेले अकेले भी जो हम लोग क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा कि अगर अंदर वाला डी यूज हो रहा होगा, ज्यादा भी एक एग्जांपल के साथ आपको सारे पॉइंट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर अंदर वाला डी यूज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जब बाहर वाला डी का यूज हो रहा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, और जिसका क्या होता है, हाई स्पिन होता है, क्योंकि बाहर में लोग रहते हैं तो अपने आजादी से घूमते रहते हैं, इस कारण से वो कैसा होता है, हाई स्पिन होता है। और जब वो हाई स्पिन होगा तो कभी इधर जाएगा, यानी कि खुद में क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और एन यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। कहता है द कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग सेंट्रल मेटल एटम विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक। अगर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर वो पेयर्ड है तो कैसा हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। डाईमैग्नेटिक। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक ट्रिक के साथ बताता हूँ। आप लोगों ने पीएनबी का नाम सुना है? यस सर। अगर फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन के, यहाँ पे पंजाब नेशनल कॉर्पोरेट है, ठीक है, सबका जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएनसी। ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। बस अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके ने, हम लोग क्या करते हैं, 100 के दिन गुजारते हैं। ये 100 जो है क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, यानी कि सल्फर का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो होता है वो कैसा हो जाता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। ओके, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट वन कहता है कि जितना ज्यादा एक्सटेंट ओवरलैप करेगा, अगर ये थोड़ा सा है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ फोर्स आएगा, ज्यादा होगा तो यानी कि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। एक क्वेश्चन के साथ समझाता हूं मैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। NiCN4 हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वही बिल्कुल सेम टू सेम है। सारे पॉइंट को मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम टोटल 9 या 10 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट, इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? कहोगे सर प्राइमरी वैलेंसी आपने मुझे बताया था आप लोगों को? यस सर। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालोगे, सेंट्रल मेटल का। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। तो जिसका निकालना है एक्स, और CN पे -4, एक पे -1 होता है तो 4 पे कितना हो जाएगा, -4, और इक्वल टू -2, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2।
यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। सेकेंड, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। थर्ड, EAN निकालने आता है, सर एटॉमिक नंबर माइनस वेरी गुड, ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ वेरी गुड, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर निकल कर कितना होता है, 28 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपने निकाला, प्राइमरी वैलेंसी को ही तो ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, 2। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। तो 2 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8। 4। मैं पहले एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गया। अगर आपके पास 4 हो ना तो sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। अगर आपके पास क्या होगा कि sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो उसका जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होगा। अगर यहाँ पे देखो अभी भी 4 है लेकिन डी पहले आ जाएगा तो याद रखिएगा स्क्वायर प्लेनर होता है, और 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है। देखो S1 है, P3 है, D2 है, यानी कि टोटल 6, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 5 वाले में क्या याद रखना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। यहाँ पे जिसकी ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है। एक करके हम जो है अब आगे बात करते हैं। ओके, यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे कितना हो गया, 34 हो गया। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान दीजिएगा, क्या आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, यस सर। यस सर। ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को आता है तब तो मेरे लिए बड़ा आसान सी बात है। ओके, अब देखिए ध्यान से, हम जो है निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ओके, अब देखो निकेल कैसे निकालते हैं, एस एस पब्लिक स्कूल। अरे सर ये क्या लिख रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अरे वाह, आप लोगों ने जिसने मेरे से पढ़ा होगा तुमको याद होगा। ठीक है, 2 3 एंड 4, 2P 3P एंड 3D। ठीक है, ओके। अब आपको मैंने कहा था कि यहां तक तो 20 हो जाता है, आप चाहो तो लिख सकते हो, जोड़ सकते हो, 2 2 6 2 6 एंड 2, और हमारे पास कितना बच गया, 8। तो यानी कि जो है इस प्रकार से यहां तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने कहा था कि शॉर्ट फॉर्म में नियरेस्ट जो है हाइड्रोजन ग्रुप के साथ लिख सकते हैं, और यहाँ पे आर्गन 18 हो जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3D8। अच्छा यहाँ पे बड़ी नहीं होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4s2। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, नो सर। क्लियर है। अच्छा देखो, अब हमारे पास निकेल तो है नहीं, निकेल क्या है, यानी कि जो है डोनेट करके है, तो डोनेट किया है कितना, 2, यानी कि Ni+2 का निकालते हैं। ओके, Ni+2 का तो क्या हो जाएगा, आर्गन 18 आर्गन 3D8 और 3D8 एंड कितना हो जाएगा, 4, 4s2। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे ना। अब ये तो 28 है, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4s में कितना बचे, 0। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, हाँ नो सर निकलने निकाल दो इलेक्ट्रॉन। हाँ, सेंट्रल मेटल ही तो डोनेट करेगा, लिगेंड से तो लेंगे हम, लिगेंड डोनेट करने वाला, निकाल कौन रहा है, Ni+2। यानी कि जो भी सेंट्रल मेटल होता है तभी तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास कमी है। जब भी निकालता है आपको ये बात याद रखना है कि जो मेटल होता है हमेशा डोनेट कौन करता है, जो है मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कभी भी नन मेटल डोनेट नहीं करता है। ठीक है, यस बोलिए नन मेटल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बता दीजिए। अच्छा मैं क्या इसको ऐसा लिख दूं, 3D को डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। मैंने जो है कुछ इस प्रकार से लिख दिया, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे हमने जो है 4 लिख दिया, 4s। मैंने यहाँ लिख दिया 3D, और यहाँ पे लिख दिया 4s, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 4D। ठीक है, सब सेम है, ऐसा नहीं समझना कि जो है डी यहाँ पे जो है छोटा बड़ा है।
सॉरी पहले पी ही आएगा, पी। सॉरी पहले पी आता है। ओके ओके, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा देखिए, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले कैसे भरते, एक एक करके भरते या दो दो करके भरते चले जाएंगे? एक 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 करके। एक एक करके जो हमने क्या करना शुरू जो है भरना शुरू किया, क्योंकि 4s में तो है नहीं इसलिए हम लोग। अब देखो 5 भर गया, 6 7 एंड 8 हो गया। ओके अच्छा देखिए, आपको मैंने कहा कि Cn क्या है, मैंने कहा कि PnC जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पे Cn कैसा है, कार्बन से बना है, मैम यस सर स्ट्रॉन्ग हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। ओके यस सर। ओके ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, वो क्या करता है ना, सबको पेयर करा देता है जबरदस्ती, कहता है कि नहीं भाई तुम चलो इस रूम में, तुम चलो इस रूम में, यानी कि इस ऑर्बिटल में। यहाँ भी Cn क्या करता है कि इसको जो है ना यहाँ पे क्या कर देता है, इस साइड जो है यहाँ पे ला देता है। ज्यादा बड़ा हो गया। ओके ठीक है, अब देखो पहले तुम्हारे पास ये ऐसा था, और यहाँ पे ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है यहाँ पे इसको जो है ये वाला जो है यहाँ पे डोनेट कर देता है। ठीक है, जैसे ही डोनेट करता है, मैं इसको जो है रेड पेन से दिखा देता हूँ, ये जो है यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अब जैसे ही आया तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 4s एंड 4p। कितने मुझे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि आपके पास जितने लिगेंड हो गए उतने 4 है, तो यानी कि कितने चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, हम जो है 4 कर देते हैं, यहाँ पे 4 हो गया, तो 3d एंड 4s एंड 4p। अब हम क्या करेंगे कि एक डी का ले लेंगे, एक एस का ले लेंगे, और एक दो जो हम लोग क्या ले लेंगे, पी का ले लेंगे। मैं इसको अलग अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि कि आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। यहाँ पे अलग अलग कलर से बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ इसको, और मैं यहाँ पहली बार बना रहा हूँ, बार बार नहीं बनाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है पी के लिए जो है मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया। अब यहाँ पे देखिए, एस के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी के लिए हमने जो यहाँ से ये ले लिया, और एस के लिए हमने किससे ले लिया, इससे ले लिया, और हमने जो है पी से कितना ले लिया, ये कुछ इस प्रकार से ले लिया। तो इसका जो, अब हमने कहा था कि सबको मिक्स कर दो, सबको मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, DsP3 सॉरी DsP2, क्योंकि हमें 2 ही चाहिए ना, तीसरा तो चाहिए नहीं। DsP2 हाँ वेरी गुड, DsP2 DsP2 एंड DsP2, और सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, सभी के सभी जो है सेम हो जाएंगे। ओके, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेगा कि जो Cn है सबको जो है क्या करेगा, लॉन पेयर जो है डोनेट करेगा। यहाँ पे देखिए Cn जो है ये क्या कर देगा, एक एक लॉन पेयर जो है सबको डोनेट करेगा, और 4 लिगेंड है तो 4 को डोनेट कर दिया। ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, और ये क्या करेगा, इसको दे देगा। और जैसे ही दे देगा, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है हमें तो पता लग गया, 7 लाख पॉइंट पर डाल दिए थे 40। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2d। वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, DsP2। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, DsP2 हो गया। अच्छा 6 पॉइंट, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, सर ट्राइगोनल पिरामिडल। नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल में 5 होने चाहिए। यहाँ पे कितने, 4 ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल का वो यूज करते हैं, sp3 के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर। ठीक है, आपको वो वाला टेबल भी याद रखना है, स्क्वायर जो हम लोग क्या कह देंगे, प्लेनर कह देंगे। ठीक है ओके, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ ली। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे
आपको ना देखना, जब आपने सबको स्ट्रॉन्ग फील्ड के बाद भरने के बाद क्या कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या? Yes. कहाँ आ रहा है No, अनपेयर्ड? sir. सब No, जगह sir. देखिए आपका क्या है कि भरा हुआ है पूरा का पूरा। Yes, sir. अगर ये सभी के सभी जो है फिल है तो हम इसको क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक कहेंगे। इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूं। मैग्नेटिक नेचर जो है वो कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, अगर डायमैग्नेटिक होगा ना तो कलरलेस होता है, इस बात को याद रखिएगा। कैसा हो जाएगा ये? कलरलेस। आप कहोगे सर कलरलेस क्या होता है? किन्हीं को पता है? जैसे पानी को हम क्या कहते हैं? पानी रे पानी तेरा रंग बता कैसा, उसको क्या कहते हैं? कलरलेस कहते हैं। हवा का रंग कैसा होता है? यानी कि कलरलेस होता है। ओके, अब यहाँ पे 9th पॉइंट बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट की, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है? फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको ये याद रखना है, n इंटू एन प्लस जो है क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। 0। तो n की वैल्यू हम क्या रख देंगे? 0। तो n की वैल्यू 0 रख देंगे, कितना हो जाएगा? 0 इंटू 0 प्लस 2, ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? बोहर मैग्नेटॉन होती है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है? बोहर मैग्नेटॉन हो जाती है। अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है अंदर का यूज हो रहा है या बाहर का? सर अंदर में। अंदर का हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? Inside. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। Yes. पता लगेगा क्या इंनर है या आउटर है? आप देखो डी जो है वो कहाँ से यूज कर रहे हो? ये अंदर वाला डी यूज कर रहे हैं, बाहर वाला तो यूज नहीं कर रहे ना। सर अगर यहाँ पे यूज करते तो हम लोग क्या कह देते कि आउटर। जो आउटर और यहाँ का अंदर का यूज कर रहे हैं तो डी क्या कहेंगे? इसको जो है इनर कहेंगे। अच्छा, जब इनर का हम यूज करते तो इसका स्पिन क्या होता है? Sir less. लेस होता है। हमने कहा कि घर में हम लोग क्या करते हैं? पापा से डर डर के रहते हैं, तो घर के अंदर है तो यानी कि क्या हो जाएगा? लो स्पिन हो जाएगा। और ये हमेशा क्या करते हैं? हम लोग पेयर्ड में काम करते हैं, ठीक है, ताकि कि हम लोगों को क्या हो सके, इसका जो इल्जाम उस पे लगा दे, उसका इल्जाम जो है दूसरे पे लगा दे, अपने आप को बचाने के लिए। क्या आप लोगों को सारी पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर जब कोई पॉइंट ना समझ में आए तो पूछ लीजिए अभी। अब वापस से आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास कर, एक और एग्जांपल समझा देते हैं आपके लिए। जो है हम मेरे पास कोई एग्जांपल लिए हैं कि पहले मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं ना दो हमारे पास सिंपल से हैं, ठीक है। अब आपको कह रहा है, तब हम आप वो बना हुआ ही है तो आप वहां से देख भी सकते हो। मैं यहाँ पे जो है आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहते हैं CONH3 का होल 6 3+ को हम लोग क्या कहते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जबकि इसको जो है हम लोग क्यों कहते हैं? आउटर कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनिएगा, हम लेते हैं CONH3 का होल 6 and 3+। ओके, पहला प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3। आप निकाल सकते हो, X NH3 न्यूट्रल होता है और 3 + 3 = 3, यानी कि जो है इसका क्या हो जाएगा? 3। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। वेरी गुड, यानी कि कितनी हो जाएगी? 6। थर्ड, इसका EAN क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -3। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 × 6।
12, यहाँ पे से कितना हो जाएगा वैल्यू? 12 में से 9 गया तो यानी कि 36 हो गया। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, नो No, और हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। किसका लिखेंगे? कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का लिखते हैं। Yes, sir. आपको मैं सीधे सीधे लिखूं या लिख ही देता हूँ? एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक। 3D7 4S2. वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग कई बच्चों को नहीं है तो मैं लिख भी देता हूँ 2 3 4 2P 3P एंड 3D। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा? कोबाल्ट है 27, तो यानी कि 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर्गन आर्गन 18, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3D7 3D7 4S2. 4S2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ तक नहीं है तो यहाँ से हम लोग जो है आपके सामने आर्गन 18, और जो है अब यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन है? 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो यहाँ से 2 तो बाहर से यूज हो जाएगा। और मैं एक बार लिख भी देता हूँ ताकि कि आपको ज्यादा समझ में आए। 3D7 एंड 4S2 हो जाएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये तो किसका है? कोबाल्ट का। और अब आपको किसका निकालना है? कोबाल्ट +3। तो कोबाल्ट +3 है तो यानी कि क्या हो जाएगा? आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो हम सबसे पहले बाहर से निकालेंगे। 2 यहाँ से निकल जाएगा, फिर 1 यहाँ से निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3D6। Argon 3D6. बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है? No, sir. ओके, अब ध्यान से सुनिए कि आपके सामने डी को हम लोग कैसे लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। यस सर। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर जो ज्यादा हो जाए तो बता दीजिएगा। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 3D, एंड इसको हम लोग लिखते हैं 4S। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 4P। ओके, अच्छा। अब देखो हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1, एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना, ऐसा नहीं कि पेयर कर देना। 2 3 4 5 एंड जो है 6 हमने जो है यूज कर लिया। अच्छा, अब देखते हैं लिगेंड हमारे पास कैसा है। NH3 कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यस सर। सर ये 4s के बाद 4p ऑर्बिटल क्यों बनाया? अभी हम इसका यूज पड़ेगा ना। ये अगर 0 है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो 0 हम लिख ही सकते हैं ना। अब चाहो तो 4D भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? हम तो यहीं तक लिख सकते थे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कि हमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना आपको ऑर्बिटल बनाना होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? लिख देते हैं। अब सभी देखो, कॉन्टैक्ट में ऐसा कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल। अब सभी में जो है हमें क्या करना, यूज करना। वो अलग बात है, इसका यूज होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अनुसार से। आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग भी ऐसा फालतू का नहीं लिखते हैं। हमें जितने की जरूरत होती है उतने ही करते हैं। ऐसा कभी नहीं करते कि हमें जो है अपने घर में 1 किलो चीनी की जरूरत हो तो 4 किलो चीनी ला के रख दें। हम लोग 1 ही किलो लाते हैं। तो उसी तरह से ये भी है। मुझे पता है कि यहाँ 4P का यूज होगा, तो इसीलिए हमने जो है 4Pu लिखा है, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो 2 किलो चीनी ला के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि अगले महीने यूज करेंगे, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है NH3, और NH3 का नंबर कितना है? 6 है। 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे? इसका मतलब है 6 इसको चाहिए। अच्छा, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको पेयरिंग कराना पड़ेगा। आपको मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेगा? सबको जो है धक्के मार के, जैसे नहीं होता है, देखना कोई जो मॉनिटर अच्छा होगा, बहुत ज्यादा जो है पावरफुल होगा, कहेगा सब सब अंदर चलो, बाहर क्यों घूम रहे हो। वैसा लगता है कि वही प्रिंसिपल है। कभी आप लोगों ने ऐसा फील किया है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
इस सब को क्या करेगा, धक्के मार के जो है अंदर पहुंचा देगा। 1 2 3 4 5, एक दो तो यहाँ पहले है और ये वाला यहाँ चले जाएगा और ये वाला जो है इधर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है ये लिख दिए। अब देखो ध्यान से, ये D है और ये 4s है और ये 4p है। इसका मतलब है 6 आपको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। 1 Yes, 2 sir. 3 4 5 6, हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, 6 यूज कर लेंगे। तो D कितना यूज हुआ 2, S कितना हुआ 1, P कितना यूज हुआ 3। इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, D2sp3। अब बताओ कि इनर है या आउटर है। इनर है। Sir, inner. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर यहाँ पे D2 कैसे आया? ये 2 ऑर्बिटल खाली है ना बेटा, यस सर। तो इसको हम लोग क्या लिखे D2, और जो जो खाली है हम बेसिकली यहाँ कर क्या रहे हैं ना कि NH3 के लोन पेयर को यहाँ फिल कर रहे हैं, इसी के लिए हम Yes, खाली sir. कर रहे हैं। हम उसी के लिए Yes, क्या sir. कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं ताकि कि जो है फिल हो सके। अगर यहाँ जगह नहीं बनता तो हम लोग बाहर वाले D में डालते हैं, ठीक है। Yes, sir. अगर तो हमारे घर के अंदर हो जाए तो बढ़िया है ना, बाहर हम क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हो जाए 7। आपको देखो यहाँ पे उतना नहीं पूछा, बस आपको इतना से ही बनाना था कि यहाँ पे जो हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो है कैसा नेचर है, हमने सारी बातें बता दी ताकि कि आपको जो है बस हमें ये पता लग जाता है। यहाँ से हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते, यहाँ पे कह देते कि डी का जो है क्या हो रहा है, इनर डी का जो है यूज हो रहा है, इसीलिए कैसा हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो है नेचर कैसा होगा बताओ, मैग्नेटिक नेचर, डाईमैग्नेटिक। वेरी गुड। डायमैग्नेटिक देखना, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन पेयर कर देना, मैं यहाँ पे पेयर भी कर देता हूँ। ये पेयर किसके कारण होगा, NH3 के कारण होगा, ठीक है। जितना लिगेंड होगा उतना हम लोगों ने दे दिया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। NH3 क्या करेगा, डोनेट करेगा, NH3 क्या करेगा, डोनेट करेगा, यहाँ पे NH3 डोनेट कर देगा, यहाँ भी NH3 जो है डोनेट कर देगा। समझ गए? यस जो वो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक वाला पॉइंट था वो मुझे एक बार एक्सप्लेन करवा देना। बिल्कुल, ओके। हमने कहा कि देखना कि जब आपके सामने अगर जो सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे ना तो हम लोग उसको डायमैग्नेटिक कहेंगे। देखो यहाँ कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कब देखना, पहले नहीं देखना, जब आप क्या करोगे लिगेंड को फिल करने के बाद। एक एग्जांपल आएगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। एक पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं, इसके बाद Yes, sir. हम पैरामैग्नेटिक ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे सारे के सारे पेयर्ड है, तो सारे के सारे पेयर है, तो यानी कि डाई मतलब होता है 2, यानी कि क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डाई मैग्नेटिक लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे, इसको जो है डाई मैग्नेटिक लिख देते हैं, ओके। अच्छा मुझे बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0. 0 हो जाएगा। n इंटू n+2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, यानी कि इतना हो जाएगा, ओके। अब बताओ ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल है, तो क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। और इसका बताओ कलर कैसा होगा, कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, कलरलेस. कलरलेस होगा, कलरलेस. वेरी गुड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहां तक जो हम लोगों ने देखो, इसीलिए कहता है CONH3 कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इनर डी का यूज हो रहा है। अच्छा अब अगला हम बात करते हैं, NH3 का होल 6 and to the power +2, ठीक है, यही है, ओके। अब ये कहता है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कैसे है, तो आप देखिए ध्यान से, खुद ही आप बता दोगे कि कैसे ये ऑर्बिटल जो है आउटर है। यहाँ पे NH3 तो वहाँ पे NH3 आएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे NH3 आएगा, ओके। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो निकेल कितना होता है, यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी लिखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, सर 2. ओके। 2. सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6. 6 हो जाएगी। EN कितना हो जाएगा,
28 minus 2, 2 into 4, 6. हाँ, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, अब यानी कि इतना हो जाएगा। निकेल का कितना हो जाता है? 28। अब ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर देंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना कर देंगे, यानी कि जो है 12 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 38. 38। ये इसका क्या हो गया? EAN हो गया। ओके, फोर्थ वन। अब इसका जो हम लोग क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आर्गन 18 और 3D 5. 8 एंड कितना हो जाएगा? 4s2। अब हम लोग क्या लिखते हैं? ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? निकेल का। निकल का. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हमारे पास Ni2 प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? +2 के लिए, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? 0. आर्गन और 3D8 एंड कितना हो जाएगा? 4s0 हो जाएगा। अब इसका हम लोग बनाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4s हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4p हो जाएगा। 3D एंड 4s एंड 4p। ओके, अच्छा देखिए, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके भरेंगे। हमने पहला भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, चौथा भरा, पांचवा भरा, सॉरी, सबका डायरेक्शन एक साइड होता है। अब फिर हमारे पास 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 भरेंगे। ठीक है, बोले यहाँ तक लिखने को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो No, sir. NH3 कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। NH3 कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा? पेयरिंग करने का प्रयास करेगा। Yes, लेकिन sir. एक बात Yes. ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब तक डी के 2 ऑर्बिटल ना हो ना ऑक्टाहेड्रल में, तो हम यूज नहीं करते। ऑक्टाहेड्रल में कितने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए? डी के इनर 2। अब ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे 4 की जरूरत हो और हम एक ही जो है एक को एक को अंदर रख दे। मानो सपोज करो आपके घर में 4 मेहमान आए, अब एक को 2 को अपने घर में रख लोगे, 2 को बाहर रखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जब एक ऑर्बिटल खाली होगा तो हम लोग जो है क्या करेंगे? इसका यूज नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम लोग क्या यूज करेंगे? 4s का यूज करेंगे, 4s एंड 4p का यूज करेंगे। लेकिन हमें चाहिए घर कितना अच्छे, तो यहाँ पे 4 ही है, तो हम क्या करेंगे? बाहर वाले डी को कहेंगे कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन मुझे यूज करने के लिए दे दे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 4s हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा और ये 4d हो जाएगा। अब देखो कहाँ तक यूज करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? NH3 से इसको दे देंगे, क्योंकि 6 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3। एक इसको दे देगा, टोटल 3 है। एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। और यहाँ पे हमें कितना चाहिए? 2। यहाँ पे हम लोग जो है कितना करा देंगे? 2। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए। 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक ऑर्बिटल को sp3d2। अच्छा बताओ, अब डी हम लोग कहाँ का यूज कर रहे हैं? आउटर का। अब आउटर का यूज कर रहे हैं, सब में जो है इलेक्ट्रॉन फील है, तो इसका जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके सामने मैं अगर जो लिखूं सब sp3d हो, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे डी है 1 2 3 4 एंड 5, और इसको मैं लिख देता हूं ये वाले को। कितने ऑर्बिटल? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जैसा है वैसा लिख देते हैं, 1 2, और यहाँ भी फिल है और यहाँ भी फिल है और यहाँ, और इधर तो सब में फिल होगा, क्योंकि लिगेंड जब भी देता है तो एक ऑर्बिटल को फिल करता है। ये बातें मैंने आपको बताई हुई है। ओके, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है?
अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो डी, सॉरी सबसे पहले ये बताओ कि पारामैग्नेटिक है, इसकी ज्योमेट्री क्या है? सर ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा हो गया? मैग्नेटिक नेचर। पारामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली है, यहाँ पे जो पेयर्ड नहीं है, तो इसलिए इसका नेचर कैसा हो गया? पारा मैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अब इसका नेचर कैसा हो गया? पारा मैग्नेटिक हो गया। अच्छा ये बताओ, पारा मैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? अंडर रूट एन इंटू, 6 ओके, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 प्लस कितना हो जाएगा? 4, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 8, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब आपने निकाल लिया, ये बताओ कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैं यही लिख देता हूँ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या अब आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ गया? यस सर। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो NH3 है वो क्या है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ओके, एक और एग्जांपल के साथ समझाते हैं, फिर आपको जो है ना घर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो है, आप इसको जो है जो लिस्ट 2023 में आए सभी के सभी क्वेश्चन है, आप इसको बनाना, आपसे सारे के सारे बन जाएंगे। जो नहीं बनेंगे तो मैं आपको कल सुबह जो है 12 बजे तक सॉल्यूशन भेज दूंगा, ताकि कि हम लोग जो CFP जो है कल की क्लास में या परसों की क्लास में पढ़ सकें। ओके, मैं चाहता हूँ ना कि कोबाल्ट का एक एग्जाम्पल ले लें, जो आपके इसमें दिया हुआ है, ताकि कि आप जो है थोड़ा समझ भी सको। अच्छा देखो, मैं इसमें समझाऊं एक, फिर उसको जो है उसके बाद बताऊंगा। देखो ध्यान से, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 होता है। निकेल का 28 होता है, तो इसका 27 हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ कि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर्गन 3 4s2। ओके, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 4s2 एंड 3d7 कोबाल्ट का। अच्छा मुझे बताइए कि जब ये क्या कर रहा होगा, कोबाल्ट है यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा इसका, देखो Fe का -6 और माइनस इधर जाएगा तो यानी कि +3, तो कोबाल्ट पे कितना हो गया? +3। इन्होंने लिख भी दिया है तो +3। अगर ये +3 है तो यानी कि क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यस सर। बाहर वाले से तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि आफ्टर क्या कर दूंगा कि जो है CO+ लिख देता हूँ। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यार नीचे लिख देता हूँ। CO+3 का क्या हो जाएगा? आर्गन 3d6 एंड 4s0। यस अब देखो इन्होंने वही किया कि आपको 3D में क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरना है, एक 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 एक, फिर क्या करना है? पेयरिंग करना है। इस प्रकार से हमने कर दिया। 4s खाली है, 4p खाली। अब आपके पास जो ये F6 है, ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? आपको मैंने कहा था कि जो है PNB, आपको सी को याद रखना है, PNC। ओके, PNC हो जाएगा, ठीक है। ओके सर वीक। हाँ, ये सारे के सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और आपको मैंने कहा था जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड। यानी कि है आपके पास ये सारे है, यहाँ पे जो है क्या है? F जो है वीक फील्ड लिगेंड है। आपको जनरली ये याद रखना है, PNC जो है क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और ये बाकी जो होते हैं क्या होते हैं? आपके जो है वीक फील्ड लिगेंड। ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड जो कमजोर होगा तो कहेगा चलो चलो क्लास में, तो क्या बच्चे क्लास में जाएंगे? सर नहीं जाएंगे। यहाँ भी ऐसा ही होता है, ये कहता तो है फ्लोरीन कि चलो चलो अंदर, ये लेकिन इसकी पावर कम होती है तो ये क्या कर पाता है? पेयर नहीं कर पाता है। अब जब ये पेयर नहीं कर पाता है तो आपको जो है अब इलेक्ट्रॉन तो फिल करने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बच्चा बाहर घूम रहा है, घूमने दो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं? बाहर वाले ऑर्बिटल का जो है क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही बाहर वाले का यूज करते हैं तो यहाँ पे S खाली है, P खाली है, 4D खाली है। अब आपको 6 लोन पेयर चाहिए तो एक यहाँ पे दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे, टोटल 4 हो गए।
और एक इसका यूज कर लेंगे, एक इसका यूज कर लेंगे। यानी कि कैसा हो गया, आपका जो बाहर वाले ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, क्योंकि s हम यहाँ का यूज कर लेंगे, 3p यहाँ का यूज कर लेंगे और 2d का यूज कर लेंगे, तो इसलिए इसका कैसा हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। बोलिए क्या समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो काउंट करके 4, यानी कि कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट n इंटू n प्लस 2, और n यहाँ पे कितना है 4, यानी कि कितना हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट है कितना हो जाएगा 6 यानी कि 24 के करीब करीब हो जाएगा, और 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.889। बीएम का मतलब क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन होता है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो यानी कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत चीजें जो है सीख लिया। क्या NiCl4-2 करा दिए हैं? मेरे ख्याल से करा दिए हैं NiCl4-2, ठीक है, ये करा दिए हैं। अब हमारे पास देखो कोई और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, आपके सामने कोई और एग्जांपल हो तो बता दीजिए। NiCl ये भी हो गया है, ठीक है। चलिए अब आपको मैं आगे बता देता हूँ, तो आपको ये सारे पॉइंट तो समझ में आ गए ना? यस सर। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा चीजें जो है आप सीखते चले जाओगे। अच्छा, मैं कुछ पहले क्वेश्चन करा देता हूँ। आपसे कहता है द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स, आपको बताना है NiCO4 का, ठीक है, कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसका जो है डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ओके, सबसे पहले देखो निकेल CO क्या है, न्यूट्रल है, तो Ni तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d 8 एंड 4s2, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास 3d 8 है, 1 2 3 4 5, एंड थोड़ा सीधा कर देते हैं, ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो आपको मैंने कहा था कि 3d 8 है, तो पहले कैसे भरेंगे, एक एक सिंगल सिंगल भरे। हाँ, और फिर क्या करेंगे, पेयर कर देंगे 5 6 7 8, ठीक है, ये 3d है और ये 4s है, और यहाँ पे कितने 2 है, और ये क्या है 4p है। अब देखो आपको कितने खाली प्लेस चाहिए, 4, आपको तो 4 ही चाहिए ना। अब ये CO क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, ये पेयर कर जाएगा, यस सर। और जैसे ही पेयर कर जाएगा ये कैसा हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है, ये इधर आ गया तो इसको हमने पेयर कर दिया, और ये क्या हो जाएगा 4s, और ये कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से आपके सामने, अभी ये भी क्या हो जाएगा कि इसको हम भी इधर कर देंगे, यहाँ पे 4s को हम लोग क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं, और जैसे ही खाली कर देंगे तो अब मुझे बताओ, क्योंकि सारे को हमने पेयर्ड करा दिया, इसको इधर कर दिया सिर्फ, हमारे पास हो जाएगा s और p3, और sp3 के लिए हमारे पास क्या हो जाता है टेट्राहेड्रल, और ये सारे के सारे पेयर्ड है, तो यानी कि कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक, जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, ये दो जो है ना आपको कैटलिस्ट है, इसको याद रखना है, विल्किंसन कैटलिस्ट किसको कहते हैं, PPH3 और RHCl को लिए कहते हैं। जनरली जीआर जो है सीधे सीधे कई बार पूछा जाता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसको कहते हैं, तो TiCl4 प्लस AlC2H4 का होल थ्राइड, आप इसको याद रख लेना। ये जो है पॉलीमराइजेशन में यूज करते हैं, और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन में, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। ओके, अब आपको जो देखो बीएम का मतलब क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन होता है, जो कि आपको मैंने निकालना सिखाया था। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि इसकी जो है मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं,
यहाँ पे Fe का निकालना है, यहाँ पे भी किसका निकालना है, Fe का निकालना है। ओके, सबसे पहले Fe+3 है, आयरन 26 होता है, ठीक है, तो आयरन Fe+3 का निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर्गन और क्या हो जाएगा 3D एंड 4s2, ठीक है। अगर ये आयरन नहीं होता तो ये कितना होता है 6, और ये कितना होता है 2 होता है, आयरन Yes, sir. कितना होता है 26 होता है, 6. ओके। यहाँ से कितना हो जाता है 3d6 एंड 4s2 हो जाता है, ओके। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 2 निकाल लेंगे, 3D5. और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d5, 3D5, 4. और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 3D इसके लिए जो है इस प्रकार से कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे 4s, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p। वीक फील्ड लिगेंड है, और कितने हैं 6 है, यहाँ पे s, यहाँ पे p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d2 ऑर्बिटल यूज करेंगे, ठीक है। हमें खैर उससे मतलब नहीं है, इसकी ज्योमेट्री से तो मतलब नहीं है। अब हमें एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमने क्या कर दिया फिल कर दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 5, 5. मैग्नेटिक sir. मोमेंट कितना हो जाएगा √ n इंटू n+2, यहाँ पे कितना है 5 प्लस 5 प्लस 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √35। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ। अब ऐसा नहीं कि 35 का आप कैलकुलेशन करने लगना, नहीं। अगर जो देखो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना तो उसकी वैल्यू 1 पॉइंट आएगी। अगर जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 जो है आएगी, 3 है तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। यहाँ पे अनपेयर्ड कितना है 5, तो यहाँ पे किसके करीब आएगा 5 के करीब आएगा। खैर, और उसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं है तो सीधे सीधे मार सकते हो, लेकिन यहाँ पे देख लो CN6 का भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे Fe पे +3 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये जो है प्लस यहाँ तक तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो Fe+3 अभी भी आएगा तभी भी आएगा, तो AR, और ये कितना हो जाएगा 3D 5 एंड 4s0, यहाँ पे भी सेम आएगा। सर 3s माइनस नहीं है वहाँ पे मेरे में भी जो CN वाला है। हाँ, तो CN पे -1 होता है ना, -6 और इक्वल टू -3, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +3। यस सर। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। थोड़ा सर वाइट पे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, x -6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +3, ठीक है। यस यस सर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, D है, तो D में हम लोग क्या करेंगे 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5, ओके। और यहाँ पे जो है 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, खैर हमें भी इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, जब जरूरत होगी तो हम यूज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 3d5 है तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यस सर। 3d है और ये 4s है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये धक्के मार के क्या कर देगा पेयर्ड कर देगा, यस यस। तो ये पेयर्ड कर देगा, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब ये 2 तो इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, कितना और एक अनपेयर। एक अनपेयर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे यूज हो जाएगा, और यहाँ पे P का जो है 3 यूज हो जाएगा, ठीक है। खैर हमें जो है हाइब्रिडाइजेशन और इसका जो है ज्योमेट्री नहीं चाहिए। यहाँ पे कितना अनपेयर्ड है, एक है तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा √3 आता है। अब चाहो तो n1 इंटू 1 + 2, यानी कि 2 3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7। मैंने आपको तरीका बताया कि ताकि कि आपको कैलकुलेशन जो है ना करना पड़े, ठीक है। अब बाकी देखिए आपके सामने जो है इस टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, कितने अनपेयर्ड है सारे देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर बनाना, कौन डायमैग्नेटिक है कौन लो स्पिन है, ठीक है। फिर आपको जो है मैच कराना है कि किसका जो है कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सारी चीजें जो है आप एक बार जरूर बनाओ, ठीक है।